नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर टेट थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस कई वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपका आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आपको मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं। अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी चैनल की तरह मैं फेंकने वाला बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फालतू एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़ना है। जितने क्वेश्चन में जिस चैप्टर से जितना पढ़ाया हूँ बस उतना आप पढ़ लीजिए। 100% आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा। इसका रिजल्ट आपको बाद में पता चलेगा। चलिए आज का जो क्लास है हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और अपने आईटीआई सीबीटी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित करती है। ऑप्शन है फ्लैट पुल्ली, रोप पुल्ली, बी ग्रूव पुल्ली या फास्ट और लूज पुल्ली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोप पुल्ली। चलिए अगला प्रश्न है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है। ऑप्शन है आपका तनाव बढ़ाने के लिए, तनाव कम करने के लिए, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए या पुल्ली को फ्रीली घुमाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। अगला है कि विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका स्लिप बेल्ट ड्राइव, स्टेपर्ड ड्राइव या ओपन बेल्ट ड्राइव या आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपर्ड ड्राइव। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। ऑप्शन है स्पर गियर, मेटर गियर, हेलिकल गियर या हाइपोइड गियर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेटर गियर। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आंतरिक टुकड़ा, बाहरी टुकड़ा, रगड़ वाली सतह या सेंट्रीफ्यूगल वेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल वेट। अगला प्रश्न है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। ऑप्शन है डुप्लेक्स चेन, टूथेड चेन, सिंपलेक्स चेन या ट्रिपल रोलर टाइप चेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फ्लैंक, टॉप लैंड, फिलेट या फेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टॉप लैंड। अगला प्रश्न है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पाउडर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करता है। ऑप्शन है आपका रोप ड्राइव, गियर ड्राइव, पुली ड्राइव या चेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चेन ड्राइव। अगला है कि इस क्लच का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है एयर क्लच, डॉग क्लच, कोन क्लच या सिंगल प्लेट क्लच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉग क्लच। अगला है कि दो मैटिक गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। ऑप्शन है आपका रूट सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल या अंडोकलम चक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिच सर्कल। अगला है कि गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका फ्लैंक या अडेंडम या फेस की चौड़ाई या रूट सर्किल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। ऑप्शन है फास्ट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, सेफ्टी कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्ट कपलिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लच का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है एयर क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ओवर राइडिंग क्लच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। चलिए अगला प्रश्न है कि गियर का नाम क्या है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है स्पेयर गियर, मीटरे गियर, बेबल गियर या हाइपोइड गियर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मीटरे गियर।
अगला है कि यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ऑटोमोबाइल वाहन में, कपड़े मिल में, इंजीनियरिंग मशीनें में या लार्ज एंगल ड्राइव में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल वाहन में।